नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अर्चना तिवारी। मोबाइल फोन भले ही आज आपको जितना जरूरी लगता हो, लेकिन सरकार की बनाई कमेटी की रिपोर्ट के खुलासे में ये सामने आया है कि न केवल मोबाइल हमें बीमार बना रहा है, बल्कि कई पक्षियों और जीवों की प्रजाति पर भी इससे खतरा है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से बनाई गई 8 सदस्यों की एक कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक मोबाइल फोन और उससे होने वाले रेडिएशन की वजह से याददाश्त कमजोर हो सकती है, नींद न आने की बीमारी हो सकती है, यहां तक कि मोबाइल के चलते आपकी पाचन शक्ति भी खराब हो सकती है। जिस रिसर्च के आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया गया है, उसके मुताबिक मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से ब्रेन कैंसर होने तक का खतरा 400% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन की वजह से तितलियों, मधुमक्खी और गौरैया के अस्तित्व पर भी खतरा है। कमेटी ने मोबाइल से होने वाले खतरों पर रोक लगाने के लिए कानून में बदलाव की मांग की है, ताकि सिर्फ उन्हीं कंपनियों को देश में मोबाइल बाजार में आने दिया जाए जिनसे रेडिएशन का स्तर कम हो। दस साल से रोज आधा घंटा इस मोबाइल फोन से बात करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। 13,000 से ज्यादा लोगों पर रिसर्च के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पाया कि ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने पर 2 किस्म के ट्यूमर हो सकते हैं। देश में मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय अब मोबाइल और उसके टावर से निकलने वाले रेडिएशन पर रोकथाम की कोशिशों में जुट गया है। हेल्थ हज़ार्ड रेडिएशन का जो मोबाइल टावर से कैंसर के खतरा है। कैंसर के खतरों में खास करके जब मोबाइल फोन हम कान के पास रख के इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर का खतरा होता है, लार ग्रंथियों के कैंसर का खतरा होता है। यही नहीं, अब तक रेडिएशन से बचने के लिए मोबाइल पर हैंड फ्री से बात करने की सलाह दी जाती थी, लेकिन ताजा रिपोर्ट में हैंड फ्री भी रेडिएशन का जरिया बन सकता है। डॉक्टर के मुताबिक मोबाइल हो या लैपटॉप, ब्लूटूथ से जुड़ने पर ये रेडिएशन का खतरा बढ़ा देते हैं। सिग्नल सब विदाउट वायर जहाँ ये काम करते हैं उसमें वेव्स निकलेंगे। ये डिपेंड करता है उसकी डोज कितनी, उसकी मात्रा कितनी। बहुत सारी रिसर्च स्टडीज चल रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है इस पे। देश भर में तेजी से आबादी वाली जगहों पर मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या इनसे निकलने वाला रेडिएशन खतरनाक हो सकता है? इस पर रिसर्च जारी है। राहुल सिन्हा, जी न्यूज, दिल्ली। सरकार की बनाई इस कमेटी के मुताबिक मोबाइल फोन से होने वाले खतरों से बचने के लिए आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। खासकर जरूरत है 19 साल तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, इनको मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए। हैंड फ्री तकनीक का इस्तेमाल करने से मोबाइल से होने वाले खतरों से कुछ हद तक बचा जा सकता है, क्योंकि इससे मोबाइल और आपके सर के बीच में संपर्क नहीं होता। जिन लोगों का किसी भी किस्म का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें उस हिस्से से मोबाइल को कुछ दूरी पर ही रखना चाहिए। सीनियर संवाददाता राजीव रंजन और जानकारी के साथ जुड़े हैं। राजीव, कमेटी ने किस किस तरीके की खतरों का खुलासा किया है जो मोबाइल फोन के इस्तेमाल से होते हैं? तो हालांकि ये जरूर बात सामने आई है कि हैंड फ्री टेक्निक का इस्तेमाल करके मोबाइल से होने वाले रेडिएशन से बचा जा सकता है। खासतौर से 19 साल तक की उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। रेडिएशन के खतरे के अलावा मोबाइल बैक्टीरिया की बस्ती भी होते हैं। रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फोन बिना जिंदगी की कल्पना भी अधूरी लगती है। मोबाइल को लोग कान से तो लगा ही लेते हैं, सीने से भी लगाए रखते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मोहब्बत आपको भारी पड़ सकती है। ब्रिटेन में मोबाइल फोन पर हुए एक रिसर्च का कहना है, मोबाइल फोन में टॉयलेट फ्लश से 18 गुना ज्यादा बैक्टीरिया। मोबाइल फोन में पलती है बैक्टीरिया की कॉलोनी। सेहत के लिए खतरनाक हैं गंदे मोबाइल फोन्स। ये नतीजे अलग अलग लोगों से इकट्ठा किए गए 30 फोन के नमूनों पर हुए रिसर्च से निकले हैं। रिसर्च सेहत एक्सपर्ट जिम फ्रांसिस ने किया। उनके नतीजों के मुताबिक इनमें से 1/4 फोन ऐसे थे जिनमें टीवीसी बैक्टीरिया की मौजूदगी सुरक्षित तादाद से कहीं ज्यादा थी। एक फोन तो ऐसा भी पाया गया जिससे उसके मालिक को कभी भी पेट की गंभीर बीमारी हो सकती थी। रिसर्च के मुताबिक मोबाइल फोन पर टीवीसी बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, एंट्रोबैक्टीरिया और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जैसे जीवाणु पाए जाते हैं।
एंट्रोबैक्टीरिया की सुरक्षित तादाद 170 गुना से ज्यादा पाई गई। ये बैक्टीरिया छोटी आंत में पाया जाता है। कैलिफॉर्म इंसान के मल में होता है। ये सभी इंसान की सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। फोन को साफ सुथरा न रखने पर इनकी तादाद बढ़ जाती है। एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते फोन कभी भी उसके मालिक की सेहत के लिए कोई बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। लिहाजा रिसर्चर साफ सफाई जरूरी बताते हैं। ज्योति गोयल, जी न्यूज। तो केंद्र की 8 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मोबाइल से होने वाले इन खतरों का खुलासा किया है। और जानकारी के लिए बात करते हैं जी न्यूज संवाददाता राजीव रंजन से। राजीव, कितना खतरनाक हो सकता है मोबाइल का इस्तेमाल? देखिए अर्चना, ये टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने एक अंतर मंत्रालय समिति बनाई थी 8 सदस्यीय। उसकी रिपोर्ट में ये साफ तौर पे कहा गया है कि ज्यादा अगर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से एक जलन सी त्वचा में महसूस की जा सकेगी। हेडेक बराबर बना रहता है और इसके अलावा सोने में दिक्कत आ सकती है, नींद में, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है और ये सारी बीमारियां हो सकती हैं आदमी को। और जो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि जो मोबाइल टावर्स लगाए गए रिहायशी इलाकों में, उस पर इस समिति ने बहुत कड़ा विरोध दर्ज किया। उसने कहा है कि स्कूल, हॉस्पिटल और रिहायशी इलाकों में मोबाइल टावर्स नहीं होने चाहिए क्योंकि इसका स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। और जो लोग भी, जिन लोगों ने भी मेडिकल इम्प्लांट किसी तरह का कराया, उन्हें मोबाइल फोन को एक हाथ तकरीबन 30 सेंटीमीटर से दूर रखना चाहिए क्योंकि उसके रेडिएशन की वजह से उन पर ज्यादा असर पड़ सकता है। तमाम बातें हैं जिसमें मोबाइल फोन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको अपनी बातचीत को बहुत कम ड्यूरेशन का रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा SMS के जरिए अगर जो चीजें हो सकती है उसका इस्तेमाल किया जाए, तो तमाम सलाह भी दी गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई तरीके के खतरे होते हैं मोबाइल फोन के इस्तेमाल से और इसका कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। खासतौर से 19 साल तक की उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। एक ब्रेक अभी लेते हैं, आगे आपको दिखाएंगे क्यों बदनाम हुआ यूपी का एक और कॉलेज।